हेलो दोस्तों, आज हम लोग सी एस आई आर नेट के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि लेट ए एंड बी बी रियल इन्वर्टिबल मैट्राइसेस सच दैट ए बी इक्वल टू माइनस बी ए, देन तब कौन सा ऑप्शन ट्रू है उसको हमें सेलेक्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ दी गई है कि ए एंड बी जो है वो इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी कि डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, ये दी गई है। तो यहाँ पे हम लोग के हम लोग को दिया गया है कि ए बी इक्वल टू माइनस बी ए दिया गया है, और ये भी दिया है कि ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है और बी का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ पे जो है ए इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, उसके साथ साथ जो है बी इन्वर्स इज ऑल्सो एग्जिस्ट। ओके, तो ये बी इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे। ए बी इक्वल टू माइनस बी ए दिया गया है, तो हम लोग क्या करेंगे, ए इन्वर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए इन्वर्स, क्योंकि ए इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए इन्वर्स ए बी इक्वल टू माइनस ए इन्वर्स बी ए। तो ए इन्वर्स ए आइडेंटिटी हो जाता है, तो आइडेंटिटी के साथ बी अगर मल्टीप्लाई करेगा तो बी आ जाएगा, इक्वल टू माइनस ए इन्वर्स बी ए। तो हम लोग दोनों साइड हम लोग ट्रेस यूज करेंगे, तो ट्रेस बी इक्वल टू माइनस ट्रेस ए इन्वर्स बी ए हो जाता है। क्योंकि अगर नेगेटिव कोई भी होता है तो नेगेटिव बाहर आ जाती है, हम लोग जानते हैं। क्योंकि अगर ट्रेस ऑफ अल्फ़ा ए होता है तो अल्फ़ा जो होती है वो बाहर जाती है और ट्रेस ए हो जाता है। तो हम लोग उसी तरह नेगेटिव को बाहर निकाल रहे हैं। तो ट्रेस माइनस ट्रेस ए इन्वर्स बी ए बी, ये ट्रेस ए इन्वर्स बी ए। यहाँ पे हम लोग एक चीज़ जानते हैं कि ट्रेस ए बी को हम लोग ट्रेस बी ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ट्रेस ए इन्वर्स बी ए है, तो हम लोग बी ए को हम लोग इस ए बी लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस ट्रेस ए इन्वर्स ए बी, तो क्या हुआ, ए इन्वर्स ए हो जाएगा, आइडेंटिटी हो जाएगा, तो बी के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो फिर वो आइडेंटिटी बी बन जाएगा। तो माइनस ट्रेस, तो क्या होगा, ट्रेस ए इक्वल टू आ गया माइनस ट्रेस बी इक्वल टू हो गया माइनस ट्रेस बी। तो ये इधर आएगा, टू ट्रेस बी इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो टू इधर आ जाएगा, तो ट्रेस बी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। सिमिलरली हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, तो ट्रेस बी जो आया वो जीरो आ गया। तो ऑप्शन जो दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पे दिए गए हैं कि ट्रेस बी इक्वल टू वन, तो ये तो डिस्कार्ड हो जाएगा। यहाँ पे भी इस अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ ये भी डिस्कार्ड हो जाएगा। अब यहाँ पे यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है। अब देखते हैं कि ये दोनों ऑप्शन से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है। तो यहाँ पे हम लोग अब क्या करेंगे, बी इन्वर्स से दोनों साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ए बी इक्वल टू माइनस बी ए दिया गया था, तो हम लोग दोनों साइड से सिमिलर प्रोसेस उसी तरह करेंगे। जैसे ए बी बी इन्वर्स से दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए आ जाएगा, और माइनस बी ए बी इन्वर्स आ जाएगा। तो ट्रेस दोनों साइड यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद एक ट्रेस ए इक्वल टू माइनस ट्रेस, हम लोग ए बी को बी ए लिख सकते हैं, तो हम लोग बी ए को ए बी बी इन्वर्स निकले, तो वहाँ से हम लोग माइनस ट्रेस ए हो जाएगा। तो ये इस साइड आएगा, तो टू ट्रेस ए इक्वल टू जीरो, तो ट्रेस ए इक्वल टू जीरो आ जाएगा। तो यहाँ पे ट्रेस ए जो है वो भी इक्वल टू जीरो आ रही है। सेम प्रोसेस है, यहाँ पे कुछ नहीं किया गया कि हम लोग जानते हैं कि ट्रेस ए बी जो है ना, ट्रेस बी ए हम लोग लिख सकते हैं, बस वही किया गया है। तो यहाँ से ट्रेस ए जो हो गया वो जीरो हो गया। तो यहाँ पे ट्रेस ए जो है यहाँ पे वन दिया गया, यहाँ पे ट्रेस जो है जीरो के इक्वल है, तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है वो सही है। यहाँ पे ये कैसे लिखा जा रहा है, माइनस ट्रेस ए इन्वर्स बी ए। जैसे कि हम लोग यहाँ पे हम लोग ये जानते हैं कि ये प्रॉपर्टी होती है कि ट्रेस ए बी को हम लोग ट्रेस बी ए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या, ए बी को बी ए लिख सकते हैं, यानी कि बी इधर आ गया और ए इधर आ गया। हम लोग इसको मतलब ए बी को बी ए हम लोग कर सकते हैं।
तो सिमिलरली यहाँ पे क्या है, हम इसको ए मानते हैं और इसको बी मान लेते हैं। तो इसको ए मानते हैं मतलब इसको ए मानते हैं, इसको बी मान लेते हैं, मतलब कुछ और मान लेते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं, हम लोग जानते हैं कि ए इनवर्स बी ए को, ये ए है ये बी है, तो हम लोग ए बी को बी ए लिख सकते हैं। तो ये एक है ये एक है, तो इसको बी ए इनवर्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये इसको जो ये जो होगा इक्वल ट्रेस बी ए इनवर्स हो जाएगा। तो वहाँ से बनता है ट्रेस ए, और हम लोग जानते हैं कि ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी हो जाता है, तो ए बी आई हो जाएगा। तो यहाँ से ट्रेस बी हो जाएगा, ये होता है। सिमिलरली यहाँ पे भी हम लोग उसी तरह से इसी प्रॉपर्टी की यूज करेंगे, यहाँ पे भी हम लोग उस तरह से ये होता है। जैसे यहाँ पे बी ए बी इनवर्स है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको ए मानेंगे इसको बी मानेंगे, तो ये आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा ट्रेस बी इनवर्स बी ए। तो ये ट्रेस ए के इक्वल हो जाएगा। तो इस तरह से आ जाएगा। ये क्वेश्चन भी CSIR नेट की क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन में इफ़ ए इज अ 5x5 रियल मैट्रिसेस विथ ट्रेस 15, ए कोई 5x5 और x5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसकी जो एंट्रीज है वो रियल एंट्रीज है और ट्रेस जो है वो 15 है। इफ़ 2 and 3 are eigenvalues of A, each with algebraic multiplicity 2, then the determinant of A is equal to। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है वो हमें निकालने को कहा गया। तो इसमें जो है हम लोग, क्योंकि ये दी गई है कि ए 5x5 मैट्रिक्स है जिसकी डिटर्मिनेंट जो है ट्रेस जो है वो 15 दी गई है, 15 दी गई है। 2 and 3 उसके आइगन वैल्यूज दी गई है। और ये भी बात कहा गया है कि ईच विथ एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी 2, एल्जेब्रिक मल्टीप्लिसिटी जो है ए एम ऑफ लेमडा इक्वल टू 2:2, और ईच प्रत्येक का बोला गया है ए एम ऑफ लेमडा इक्वल टू 3:2, यानी कि ये किस चीज़ को, ए एम किस चीज़ को दिखाता है, ये आइगन वैल्यूज़ के टाइम्स को बताता है, वो कितने टाइम्स है, आइगन वैल्यू जो 2 जो है वो कितने टाइम्स है उसको बताता है, यानी कि 2 टाइम्स, ये 2 जो आइगन वैल्यू है वो 2 टाइम्स है। तो ए एम ऑफ लेमडा इक्वल टू 2 इज 2, ए एम ऑफ लेमडा इक्वल टू 3:2, यानी कि आइगन वैल्यू 2 जो है वो 2 टाइम्स है और 3 भी 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे लेमडा 1 इक्वल टू 2, लेमडा 2 इक्वल टू 2, लेमडा इक्वल टू 3 और लेमडा 4 इक्वल टू 3। तो हमें लेमडा 5 पता नहीं है, तो लेमडा 5 पहले निकालना है। तो हम लोग ट्रेस की हेल्प से, ट्रेस ए इक्वल टू 15 दी गई है, उसकी हेल्प से हम लोग लेमडा 5 फाइंड आउट करेंगे। जैसे लेमडा 1 इक्वल टू लेमडा 2 प्लस लेमडा 3, हम लोग जानते हैं कि ट्रेस ए इक्वल टू 15 दी गई है, और ट्रेस ए क्या होता है, सम ऑफ आइगन वैल्यूज होती है। तो सम ऑफ आइगन वैल्यूज 2 + 2 + 3 + 3 प्लस लेमडा 5 इक्वल टू 15। तो ये क्या गया, 2 2 4 4 3 7 7 3 10 10 प्लस लेमडा 5 इक्वल टू 15, तो वहाँ से आ गया लेमडा 5 इक्वल टू 5। तो हम लोग को सारे लेमडा जो है वो हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए हमें फाइंड आउट करना है। हम लोग जानते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो होती है वो क्या होती है, वो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज होती है। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज, तो हम लोग आइगन वैल्यूज जो है सारी आइगन वैल्यूज फाइंड आउट कर चुके हैं हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 इक्वल टू 2 × 2 3 × 3 × 5, ये है। तो वहाँ से क्या होता है, जो इसकी प्रोडक्ट जो आती है वो 180 आती है। तो इसकी जो आंसर जो होगी वो क्या आएगी, कौन सा ऑप्शन सही है,
डी ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे।